हेलो हेलो। हेलो मैम। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक गुड हैं? मॉर्निंग मैम। वेरी सब गुड ठीक? मॉर्निंग मैम। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ यस, चलते हैं पेज नंबर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ यस, ओके हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, सबको मेरा सलाम। इट्स ओके। तो चलते हैं बच्चे पेज नंबर 96। ठीक है। पेज नंबर 95 में लास्ट पैरा आपको समझ आ गया था, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। यस मैम। आ गया था? एनी डाउट? नो मैम। ओके, वेरी गुड। तो लेट्स बिगिन this one, this para. Those who prepare, page number 96, first para. Those who prepare green wars. Green wars, war against environment. War against environment, that is called green wars. जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं ना जो बैठे बिठाए पेड़ों को खत्म कर देते हैं, काट के फेंक देते हैं, है ना, और फिर उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में कर लेते हैं। Those who prepare green, अब कैसे कैसे लोग हैं? There are variety of people in this society. Different different types के लोग हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं those who are only having the destructive attitude, केवल डिस्ट्रक्शन करना है, नो कंस्ट्रक्शन। युद्ध करना है, मारपीट करना है, खून खराबा करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यही मिशन है, यही पर्पज है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें शांति चाहिए, पीस चाहिए, अमन चाहिए। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं। ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर विद गैस, यूज ऑफ पॉइजनस गैसेस ड्यूरिंग वॉर्स। भाई युद्ध क्यों करते हैं हम? आपस में नहीं पड़ता है, वैमनस्व की भावना है, जलन है, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, इसलिए हम वॉर करते हैं, युद्ध करते हैं। जैसे कि अभी लग रहा है कि कभी भी चीन और इंडिया में कभी भी युद्ध हो सकता है। हर आदमी अहम की लड़ाई लड़ रहा है, हम बड़े तो हम बड़े। Why to fight? Stop fighting. पोएट का ये कहना है, स्टॉप फाइटिंग, नो वॉर, नो डिस्ट्रक्शन, ओनली कंस्ट्रक्शन, ओनली क्रिएटिविटी। तो those who prepare green wars, war with gas, war with fire, युद्ध करते हैं लोग, पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं। युद्ध में तरह तरह के गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऐसे उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें से केवल फायर ही फायर निकले, जिससे ढेर सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। वॉर विथ फायर, यूज ऑफ फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। ढेर सारे हमने मीन्स जुटा लिए हैं। वी हैव गैदर्ड लॉट ऑफ मीन्स फॉर वॉर्स। कैसे जीतना है युद्ध में, ये सारे मीन्स हमारे पास हैं और उसका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वी आर यूजिंग ऑल्सो। बस हमारा एक छत्र राज्य होना चाहिए, हम ही हम रहे, बस बाकी कोई ना रहे। इसके लिए जो करना है हम करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, गिरेंगे किसी भी हद तक। सारे इमोशंस हमने ताके पे रख दिया है, ठीक है। हमने ये नेचर बना लिया है, हाउ टू गिव पेन टू अदर्स। दूसरों को पेन देना है, तबाही देना है, परेशान करना है, यही हमारी हैप्पीनेस गेन करने का तरीका है। लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जिन्हें हमेशा युद्ध चाहिए, वॉर चाहिए, पीस चाहिए ही नहीं है, एकदम पीस नहीं चाहिए उन्हें। घर में भी ऐसे लोग होते हैं, समाज में भी हैं, आपके स्कूल में भी हैं, आपके डिपार्टमेंट में भी हैं, आपके क्लासरूम में भी हैं, ठीक है। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, युद्ध तो करते हैं हम,
युद्ध में जीत भी हासिल होती है, जीतते भी हैं. नो सर्वाइवर, दोज हु आर लेफ्ट अलाइव. युद्ध में जीत भी गए, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ विक्ट्री कि कोई सर्वाइवर ही नहीं बचा. उस विक्ट्री को, उस जीत को, उस जीत का जश्न कैसे मनाया जाता है? हाउ टू सेलिब्रेट द विक्ट्री? नोबडी इज देयर, कोई जिंदा ही नहीं बचा. तो ऐसी जीत का क्या फायदा, ऐसे युद्ध का क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ सच टाइप ऑफ वॉर्स कि कोई बचे ही ना और हमारी जीत हो गई. कोई बचे या ना बचे, हमारी जीत होनी चाहिए. हमें जीतना है, हमें विन करना है, एनी हाउ, बाय एनी मीन्स. दिस इज द मोटो. ये लोगों का मोटो हो गया है. युद्ध करना है, विनाश करना है, डिस्ट्रक्शन करना है, कोई बचे या ना बचे. भले हमारे तरफ का एक भी इंसान ना बचे, लेकिन इफ आई फील कि आई एम द विनर, मैं जीत गया, भले कोई सर्वाइवर ना बचे सेलिब्रेशन करने के लिए. तो व्हाई टू हैव द फीलिंग ऑफ वॉर? प्लीज डोंट डू लाइक दिस. स्टॉप फाइटिंग. शुरू में ही बताया गया है कि पोएट ने आपसे रिक्वेस्ट किया है. क्या रिक्वेस्ट किया है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएट द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड. हाँ, यस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग. तो ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप को जानोगे, जब आप अपने आप को पूरी तरह से पहचान जाएंगे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, हु एम आई. अपने आप ये जो डिस्ट्रक्शन का दिमाग है ना, नेचर है ना, अपने आप कूल हो जाएगा, काम हो जाएगा. जब पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, जो आया है उसे जाना है. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां तो पैदल ही जाना है. पैदल नहीं जाना है, 4 कांधों पे सवार होके जाता है आदमी. और ऐसे बहुत सारे बदनसीब हैं, अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिन्हें कांधा देने के लिए भी कोई नहीं रहता है. बट जाना तो सबको है. इट इज द फैक्ट, इट इज ट्रूथ. हेलो हेलो बेटा. Yes, ma'am. हाँ, ओके. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. साउंड जा रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. तो हाँ जी मैम, आ रही. ओके, वेरी गुड. तो इस सच्चाई से हम भाग रहे हैं. वी डोंट वांट टू फेस दिस रियलिटी. ठीक है? और जो इस सच्चाई को जान जाएगा, उसे नहीं लड़ना, उसे नहीं मारपीट में शामिल होना है. उसे तो सुकून चाहिए, चैन चाहिए, अमन चाहिए. कब? इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने आप को जान जाएगा, जो अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लेगा, जिसे पता है कि इस मार धाड़ में कुछ भी नहीं रखा है. नथिंग इज फॉर परमानेंट, नथिंग इज एवरलास्टिंग. जो भी दिखाई दे रहा है, इट इज ओनली फॉर द टाइम बीइंग, नॉट फॉर एवर. सबका विनाश होना है, सबको खत्म होना है. बट फिर भी अहंकार में लिप्त हैं हम, व्यसन में लिप्त हैं हम. एनीवे, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. युद्ध तो हो रहा है, जीत भी हासिल हो रही है, बट नोबडी इज देयर टू सेलिब्रेट दैट विक्ट्री. सो वॉर मीन्स क्या है? युद्ध माने क्या है? एंगर मीन्स क्या है? डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, जिसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है. सो स्टॉप दिस एक्टिविटी. ट्राई टू स्टॉप. युद्ध नहीं करना है भैया. युद्ध से, वॉर से कोई मसला हल नहीं हो सकता है. जो कि मिल बैठ के, है ना, विचार विमर्श करने पे, कंसल्टेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, दैट विल बी फ्रूटफुल. न कि युद्ध करो, न कि मारपीट करो. तो चेंज योर माइंड. फैक्ट में जीना है, रियलिटी में जीना है. ओके. Victory with no survivor would put on clean clothes. So, युद्ध तो हम करते हैं,
अनजाने अनजाने में गलतियां कर जाते हैं, ढेर सारी गलतियां करते हैं, बाद में गिल्टी फील होता है, पछतावा होता है, व्हाई आई डिड दिस ब्लंडर, ओ मैंने ये क्यों कर दिया। इतना फील होता है, इतना फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने किसी बच्चे को डांट दिया, उस समय तो डांट दिया, बाद में रियलाइज होता है ओ माय गॉड मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, आई फील सो रिग्रेट। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं उस बच्चे से जाके सॉरी भी बोलती हूँ। ओके तो ऐसा बनिए, बिल्कुल निर्मल हो जाओ भैया, झुक जाओ। जो अकड़ के रहते हैं वो उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, वो टूट जाते हैं। बी पोलाइट एंड हम्बल, कुछ लेना देना नहीं है, सब यहीं रह जाना है। फिर भी लड़ाई, फिर भी युद्ध, फिर भी जलन, स्टॉप इट। और क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, would put on clean clothes and walk about with their brothers। आ गई ना बात, create the feeling of brotherhood, create the feeling of humanity। ठीक है, युद्ध का विचार छोड़ो, फील करो, अचानक अपने अंदर एक परिवर्तन लाओ, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर फीलिंग्स, कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे फ्रेंडशिप करना है। आई नीड फ्रेंडशिप, आई नीड कोऑपरेशन, मुझे सबका साथ चाहिए, सबके साथ चलना है, सबको लेके चलना है। और ये वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स माने, इसका मतलब तो ये हुआ ना इस लाइन के अकॉर्डिंग कि साफ कपड़े पहनो, है ना। तो साफ कपड़े पहनने का मतलब क्या है, मेक योर सोल प्योर। जो हमारा सोल इम्प्योर हो गया है, केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में हम सोचते नहीं हैं, उसे प्योर करना है, उसे शुद्ध बनाना है, उसे नरिश करना है। would put on clean clothes and walk about with their brothers। और जो अब तक जिसको हम अपना दुश्मन मान रहे हैं, no he or she is my enemy, a biggest enemy, I don't want to talk to her। मैं क्यों हेलो हाय बोलूं, मैं क्यों झुकूं, नहीं नहीं, झुक जाओ यार, you will get a real pleasure, that will be the real reward। ठीक है, सॉरी बोल दो, चल भाई तुम जीते हम हारे, हम हार गए, कुछ नहीं रखा हुआ है इस डिस्ट्रक्शन में, इस तबाही में, इस युद्ध में। क्रिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, एक दूसरे का साथ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। वी आर यूनाइट, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के पूरक हैं। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम। ऐसा क्यों नहीं सोचते हम, ऐसा क्यों नहीं करते हम, नहीं करेंगे ना, इतना आसान थोड़ी है करना। आप कहेंगे मैडम ये कितना, हाँ यस बेटा, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ना चाहते, अपने सुख सुविधाओं में शेयरिंग नहीं करना चाहते किसी को। कंफर्ट जोन इज इम्पोर्टेंट। करके देखो, करके देखो, शेयर करो, दूसरों के दुख में शामिल हो के तो देखो, आंसू बहा के तो देखो बेटा, घड़ियाली आंसू नहीं, घड़ियाली आंसू नहीं बेटा, ऊपर से आंसू टपका रहे हैं और अंदर बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, है ना लोग ऐसे भी, है कि नहीं है। तो ऐसे ही लोगों का तो जिक्र किया गया है जिन्हें युद्ध चाहिए, शांति नहीं चाहिए, अमन नहीं चाहिए, दे ओनली वांट फाइटिंग। क्लासरूम में घुसे नहीं, मार धाड़ तोड़ फोड़ कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, परेशानी वाला काम करेंगे। तो उनका एक गैंग है, ग्रुप है, तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है क्या, पुट अ क्लीन क्लोथ। पुट अ क्लीन क्लोथ मैंने हर आदमी क्लीन क्लोथ ही पहन के आता है, गंदे कपड़े नहीं पहनते हैं कोई भी, ठीक है। पुट अ क्लीन क्लोथ माने ट्राई टू प्योर योरसेल्फ, मेक योर हार्ट प्योर। जो इम्प्योर हो गया, शुद्ध हो गया है, जो गलत सोच रहा है, व्यसन का शिकार हो गया है, उसे प्योर करो। जब वो प्योर हो जाएगा, अपने आप
a sense of humanity, a sense of brotherhood, a sense of cooperation, a sense of mutual understanding अपने आप create होगा. अपनी गलतियों पे रिग्रेट होगा. ओ, हम पीछे कितनी गलती कर चुके हैं, हमने ऐसा क्यों किया, अब नहीं करना है. जो किया किया किया. Not at all. No more. No more mistakes. अनजाने में हो जाए, that is another part, but जानबूझ के हमें मिस्टेक नहीं करना है, दूसरों को हर्ट नहीं करना है. ये हमारा मोटो होना चाहिए. This should be our motto of the life. तब जाके तो थोड़ी बहुत बात बन सकती है. Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade. Shade, in the shade माने under the tree, shady grove. In the shade, doing nothing. Again the same request. Please don't do anything. Not forever, only for the time being. कुछ पल के लिए रुक जाओ, कुछ पल के लिए सोचना शुरू करो दूसरों के बारे में, कुछ पल के लिए रुको. Try to think कि आपने क्या मिस्टेक्स किया. Whatever mistakes you have done, please cure it. Please correct it. और ये तब होगा जब you will get the time for yourself. जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तब आपको अपनी प्लस और माइनस के बारे में पता चलेगा, अच्छाई और बुराई के बारे में पता चलेगा. हाथ पकड़ो, तुम मेरे दुश्मन नहीं, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सब कुछ हो. निकल जाओ कहीं दूर, जहां पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो. नो वॉर, नो एनवियस, नो फाइटिंग, ओनली फ्रेंडशिप, ओनली लव एंड अफेक्शन, ओनली पीस. तो ये क्या बताया है, ये जो है शेड, इन द शेड माने अंडर द ट्री माने पेड़ के नीचे बैठ जाओ. पेड़ के नीचे बैठना माने गार्डन में बैठने से मतलब क्या है, टू गेट द परमानेंट प्लेजर, टू गेट द परमानेंट पीस ऑफ द लाइफ. आई बस समझ. जहां भी बैठ के, कहीं भी बैठ के, जिसके साथ भी बैठ के अगर आपको रियलिटी से सामना होता है, दैट इज गुड फॉर यू. सच्चाई को जानो, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना है. नो डिस्ट्रक्शन. लड़ने से, झगड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट. जीवन का कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाएगा. कुछ अच्छा करो ताकि अपने आप में मलाल ना रहे, दुख ना रहे, पछतावा ना रहे. नो रिग्रेट. हाँ, ये सब आप बताइए, इस लाइन में क्या दिक्कत है आपको? एनी डाउट? हाँ बच्चे? No doubt, ma'am. अच्छा, वेरी गुड. चले आगे. ये ma'am. ये जो पैराग्राफ है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, आ जाता है ये पैरा. What I want, I is referred to the poet. पोएट का कहना क्या है, देखिए. What I want should not be confused. बार बार कवि कह रहा है, बार बार पोएट कह रहा है कि डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, वो ये सोचे कि कवि खुद कह रहा है कि कुछ मत करो, कुछ मत करो, चलो कुछ नहीं करेंगे. कुछ ना करने से कुछ होने वाला नहीं है, करना तो पड़ेगा. जस्ट टू सर्वाइव इन द लाइफ. जीना तो है, और जीने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डू द एक्टिविटीज. आपको स्किल डेवलप करना ही होगा जस्ट टू सर्वाइव इन दिस एरा. जो भी करना है बेस्ट करना है, जब तक है, जब तक जिंदा है, बेस्ट करना है. अपना लेवल हाई करके चलो. बी इंटेलेक्चुअल, बी स्पिरिचुअल. तो कवि ने क्या बताया है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज. व्हाट आई वांट, प्लीज डोंट गेट इट अदरवाइज. इसको नेगेटिविटी में नहीं लेना है कि कवि कहता है कुछ नहीं करना है माने कुछ नहीं करना है. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिकम पैसिव. डोंट बिकम पैसिव. पैसिव नहीं होना है, बी एक्टिव, जनरेट योरसेल्फ.
जनरेट योरसेल्फ एवरी डे एवरी मोमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी 24 घंटे में थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालो, टाइम दो अपने आप को, ताकि तुम अपने आप को जान सको बेटा, ठीक है? ताकि जब जाना पड़े माने दैट इज द परमानेंट डेस्टिनेशन एंड दैट इज द डेथ। मौत का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, कांप जाते हैं, शिवर कर जाते हैं, अपने डियर एंड नियर वन से बिछड़ने का गम सताने लगता है, बट इट इज फैक्ट कि वी हैव टू लीव एनी हाउ, है ना? आज हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, हो सकता है कल कोई और पढ़ाए, है कि नहीं है? अभी ऑनलाइन मैं हूं, ऑफलाइन हो सकता है कोई और हो। तो ये तो दिस इज द चेंजेस ऑफ लाइफ, इसे एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, दिस चेंजिंग। What I want should not be confused। जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं, चाहता हूं वर्ड से मतलब है, प्लीज कंफ्यूजन में मत पड़ो, डिलेमा में मत रहो। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। सो ब्यूटिफुल लाइन्स माय डियर चाइल्ड, अंडरलाइन करते जाओ, बहुत ही प्यारी लाइन्स हैं। लाइफ इज वॉट इट इज, हाँ यस बेटा, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। जिंदगी ऐसी ही है, लाइफ यही है, आना और जाना, है कि नहीं है? कुछ परमानेंट नहीं है, बट हम क्या करते हैं, अपनी विरासत समझ लेते हैं, अपनी जागीर समझ लेते हैं और भूल जाते हैं कि सब यहीं रह जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। पता नहीं लेके जाना होता तो क्या हो जाता। क्या करते हैं हम, बोलो तो? हाँ बेटा, हेलो, हाँ बच्चे, yes, अगर सब कुछ लेके जाना होता बेटा तब क्या होता? अभी तो कुछ लेके नहीं जाना है, सब छोड़ के जाना है, उसके बावजूद भी इतनी फाइटिंग है, इतना कंपटीशन है, इतनी जलन है। तो मैम एक और महाभारत हमेशा होता रहता कलयुग में भी, है कि no नहीं? ma'am, it should be impossible to think ma'am। या इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक कि वो लम्हा, वो पल कैसा होता जब सबको पता चलता कि अरे यार जो हमने इकट्ठा किया वो सब लेके जाना है ऊपर। बट ये तो अच्छा है कि लोगों को मालूम है कि कुछ नहीं जाएगा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तन पे जो कपड़े रहेंगे वो भी उतार लिए जाएंगे, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो बेटा। इट इज द नेचुरल फैक्ट। इसे हमें आपको स्वीकारना ही होगा, मानना ही होगा। कितना डरावना है, हाउ टेरिबल दिस फैक्ट, है कि नहीं, है ना? तो यू शुड नॉट, यस, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। कभी कह रहे हैं ना, डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग। कुछ पल के लिए कुछ मत करो, है ना? Doing nothing does not lead to total inactivity. Doing nothing does not lead to total inactivity. कुछ नहीं करना मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनएक्टिव हो गए हैं, हम पैसिव हो गए हैं। दिमाग तो चलता रहता है ना? ऑलवेज ऑलवेज। इवन हम सोए हैं तो भी हमारा माइंड काम करता रहता है। Total inactivity means death. Total inactivity means what? Death. Death. जब हम मर जाएंगे, जब हम मर जाते हैं, जब सांसें गायब हो जाती हैं, वो है हमारा क्या हो जाना? इनएक्टिव हो जाना। बॉडी शिथिल हो गया, कोई हलचल नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई ड्यूटी, नो ऑफिस, नो होम।
नो बच्चा कच्चा, नथिंग. इट्स गुड, यू नो, इट्स रियली गुड. जो चले जाते हैं रियली दे आर लकी, दे आर रियली लकी कि वो चले गए, चलते फिरते चले गए. मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ बेटा, भगवान मुझे चलते फिरते ही बुला लेना. जाना तो है ना, किसी की मदद न लेनी पड़े, किसी की हेल्प न लेनी पड़े मेरे प्रभु, मेरे गुरु महाराज जी. ऐसे ही. हाँ बेटा मेरे बच्चे बोलो. मैम पहले दिन जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे तो उस दिन बोले थे कि मेडिटेशन में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं. वो तो टोटल इनएक्टिव हो जाएगा, यानी डेथ. क्योंकि ऐसा नहीं होता, मेडिटेशन में हमें सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हमें सोचना क्या है. मेडिटेशन में सोचना क्या है? मेडिटेशन, हम मेडिटेशन एक मिनट, मेडिटेशन ध्यान लगाना, और ध्यान को कहाँ केंद्रित करना है? जहां पे मैंने बिंदी लगाया हो वहां पे केंद्रित करना है. जब हम आंख बंद करेंगे, वास्तव में दुनिया, ध्यान मतलब क्या आपको अपने फिजिकल वर्ल्ड से, दुनियादारी से कटना है और अपने आप में समा जाना है. बट हम पर्पस लेके क्या चल रहे हैं मैम, कि हमें ध्यान लगाना है, लेकिन ध्यान कहाँ लगाना है ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है. यस, ध्यान लगाना है, सच्चाई पे ध्यान लगाओ ना बेटा, कि ये जो कुछ भी है सुनो कि मेरे अगल बगल जो कुछ भी है ये सब दुनियादारी है, मिथ्या है, झूठ है, कल है, छपट है. ईश्वर तुम ही सच्चे हो. हमने देखा तो नहीं, बट हम मानते हैं ना कि देयर इज ए सुप्रीम पावर, जिनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता. तो हमें आवर माइंड इज द सुप्रीम पावर मैम. माइंड इज द सुप्रीम पावर? यस मैम. नहीं, मैं तो भैया yes, ऊपर वाले की मैं शुक्रगुजार हूं कि आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. आई एम डूइंग समथिंग फॉर द नेशन, फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द पीपल, फॉर माय चाइल्ड, फॉर माय चिल्ड्रन, फॉर माय स्टूडेंट. दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी. ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है. ये जो मैं काम कर रही हूँ, द लेक्चर विच इज डिलीवर्ड बाय मी, it is not because of me, it is just because of our mind, our subconscious mind. Wait, it is just because of that God, the supreme power, as I feel so. अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती. अभी वो ऐसा कुछ मंत्र चला देंगे कि मैं सब भूल जाऊंगी कि what I have to say in front of you. तो ये जो गट्स, ये जो पावर, ये जो स्टेमिना आती है, ये जो डेयरिंग आती है, किसकी वजह से आ रही है? सुपर नेचुरल पावर है कोई जो सबको नचा रहा है, जो सबको कमांड कर रहा है. दिल और दिमाग को भी वही कंट्रोल में करता है. इसीलिए तो कहते हैं ना, दिमाग, मन जो है बेटा बेलगाम घोड़ा होता है. मन जो है क्या होता है, नोट कर लो, बेलगाम घोड़ा है और उसे टाइम टू टाइम चाबुक देना पड़ता है, थ्रेटनिंग देनी पड़ती है. मन भटकता है, बहुत भटकता है, और अच्छाई से ज्यादा बुराई की तरफ भटकता है ना, भटकता है. अच्छाई से ज्यादा बुराई हमें ज्यादा भाती है. तो इसीलिए तो कहते हैं ना, हाउ टू कंट्रोल ओवर योर डिजायर, ओवर योर इमोशंस. मोह माया पे कैसे कंट्रोल करना है. इसीलिए मेडिटेट योरसेल्फ, नो, ट्राई टू नो योरसेल्फ. कुछ भी मेरा नहीं है. ये सगे संबंधी, रिश्तेदार, नाते, पति पत्नी, बच्चे, कोई किसी का नहीं है. ये संबंध बने हैं जिसे निभाना है. वी हैव टू कंप्लीट आवर ड्यूटीज, अलॉटेड ड्यूटीज, और भी बाकायदा निभाना है. तो ये तो दुनियादारी हो गई ना. बट जो एक्चुअल जो सोल है, जो अंतरात्मा है, उसे कैसे खुश करना है? जैसे कहा गया है गीता में ना कि आत्मा नहीं मरती है, वो शरीर त्याग दिया, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है. तो हमें ये मेडिटेट करना है कि हे प्रभु, हमें दुनियादारी से निर्लिप्त करो, हटा दो. हमारे कर्म अच्छे हो ताकि जाने में हमें कोई पछतावा ना हो, कोई गिल्ट ना रहे. आप जिसका भी ध्यान करते हैं, किसी भी गॉड का, मे बी कृष्णा, मे बी विष्णु, मे बी हनुमान जी, दुर्गा, माता रानी, whoever, शिव जी, आप किसी को भी यहाँ मेडिटेट कर सकते हैं. गॉड, अल्लाह. हाँ, अल्लाह, बिल्कुल, ईश्वर, अल्लाह तेरो नाम
है कि नहीं है भाई? भगवान तो एक ही है, चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे ईश्वर कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, चाहे जीसस कहिए। ओके। लेकिन मैम गीता में भी तो यही लिखा है कि भगवान हर इंसान के अंदर बसते हैं। सबके अंदर हैं, सबके अंदर हैं। तो मैम इससे तो यही होता है कि हमारा माइंड ही हमारा सुपरनेचुरल पावर है, सबसे मतलब तो यही गॉड है, यही तो सब कुछ। देखो बेटा, ये तो हमारा सबकॉन्शियस मैं तो माइंड है। आध्यात्मिक बात कर रही हूँ। यू आर द साइंस स्टूडेंट, आप साइंस के स्टूडेंट हैं क्या? यस मैम। हाँ, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को कम मानते हैं, और दिस इज द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यू नो, इट इज ओनली अ ऑर्गन। एक साइंस का स्टूडेंट होगा, उसके लिए दिमाग क्या है, एक ब्रेन क्या है, ऑर्गन है। अगर कहीं से इसका इधर उधर खिसक गया नस, तो उसे एडमिट होना पड़ेगा, पीजीआई जाना पड़ेगा, न्यूरो से कंसल्ट करना पड़ेगा। मैम लेकिन मैं इससे हाँ, ज्यादा साइकोलॉजी को मानता हूँ, अपने माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मानता हूँ। हाँ मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। हाँ, साइकोलॉजी। तो दिमाग में ही तो सब कुछ है, अच्छी बातें, Yes, ma'am. बुरी बातें, है ना? इंसान ही, उसके अंदर शैतानी आत्मा भी है, अच्छी आत्मा भी है। कब क्या बन जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके कर्म भी होते हैं, शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं? यस मैम, आवर एटीट्यूड, आवर पॉजिटिव यस, एटीट्यूड। हाँ पॉजिटिव। तो बार बार यही कहा गया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड को नरिश करना है, क्रिएट करना है। बट हाउ इट विल बी पॉसिबल? हाउ? इफ यू गेट द टाइम टू पॉजिटिव थॉट्स। नहीं, if you will get the proper time to think about yourself। केवल अब जैसे मैंने, भाई हमारे पास घर के अलावा, स्कूल के अलावा भी तो कुछ वर्क है जो मेरे अपने लिए है, जो मेरे अपने सेल्फ कंटेनमेंट के लिए है, वो करना है मुझे, क्योंकि यहां रहना नहीं है, जाना है मुझे भी, सबको जाना है कि नहीं है? सांसें कब खत्म हो जाएंगी, वी डोंट नो। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि सांसें लिमिटेड बनी मिली हुई हैं। आपका साइंस कहता है भाई हार्ट जब तक चल रहा है, हम जिंदा है। हार्ट रुक गया, यू नो, इंसान खत्म, डेड, स्टोरी फिनिश। पता भी नहीं चलता क्या निकल के चला गया भाई, शरीर रह जाता है, पता नहीं कौन सी चीज निकल के चली जाती है। और उसी को कहते हैं आत्मा, अंतरात्मा, इनर सोल, जिसे हमने आपने देखा नहीं है। आखिर क्यों कुछ लोग बड़े क्रूअल होते हैं और कुछ लोग बड़े काइंड हार्टेड होते हैं? व्हाई लाइक दिस? हार्ट तो सबके पास है, ब्रेन तो सबके पास है, बोलो व्हाई? मैम अच्छाई सबके पास नहीं होती ना। सब होता है बेटा, अच्छाई बुराई सबके अंदर है माय डियर चाइल्ड। मैम कंडीशन इज द मेन डिपेंड फैक्टर। करता है, लेकिन नहीं, अपोजिट कंडीशंस में भी आपको अपनी अच्छाई का परिचय देना है। यू हैव टू शो दैट यू आर द गुड पीपल, यू आर द गुड मैन, यू आर द गुड गर्ल, यू आर द गुड बॉय। आप यहां आए हैं धरती पे जस्ट टू सर्व द नेशन, जस्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। कुछ करना है, इट मस्ट बी आवर मोटो। हमारे लिए ही नहीं, बस दिन खा लिया पी लिया यही जिंदगी नहीं है। दूसरों के लिए हमने क्या किया, ये मायने रखता है। ओके, अब देखो ये लाइन कितनी अच्छी आ रही है, जो मैंने आपको अभी कहा वो सारी बातें इसमें हैं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ इज लाइक दिस, लाइफ इज द मिक्सचर ऑफ सॉरो एंड हैप्पीनेस, कमिंग एंड गोइंग, बर्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस। घर में कोई बच्चा बॉर्न होता है, खुशियां मिलती हैं, खुशी होती है नहीं, पार्टी होता है, थालियां बजाई जाती हैं, नगाड़े बजते हैं। जब कोई जाता है तो हम क्या करते हैं बच्चे? होते हैं नॉर्मली। हाँ, रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, पीछे पीछे भागते हैं डेड बॉडी के, जबकि पता है वो लौट के आने वाला नहीं है, वो गया। ठीक है, तो इट इज द रियल फैक्ट। इफ बर्थ इज ट्रूथ
देन डेथ इज ऑल्सो ट्रूथ। दोनों को एक्सेप्ट करना है, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। उसी में जो पहुंचे हुए हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, वो कहते हैं क्या रोना, क्या लेना देना है, ये तो मोह माया है, माया का बंधन है। Life is what it is about. I want no truck with death. Kavi. I don't want to discuss about death. कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि डेथ के ऊपर हम बहस करें। जिस बात को हम जानते हैं कि इट इज फैक्ट, आई हैव टू गो, यू हैव टू गो, तो इस पे बहस क्यों? ट्रक का मतलब क्या है? ट्रक का मतलब वो सामान लोड करने वाला ट्रक नहीं है। डिस्कशन। नो ट्रक, ट्रक विद, एसोसिएट विद, है ना भाई। डेथ से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो होना है। एक टाइम है, एक टाइम बॉन्डिंग है। ऊपर रजिस्टर खुल गया, मुझे बुलावा आ गया, मीन्स आई हैव टू गो। रियली डर लगता है ना, है ना? अपनों से बिछड़ने में कितना दुख होता है। और वो तो ऐसी नगरी है जहां से कोई कांटेक्ट नहीं है बेटा, नो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कोई आप देख नहीं सकते। दिल दिमाग तड़प जाएगा मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात तक नहीं हो सकती है। दैट इज डेथ, दैट इज द सेपरेशन। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। डेथ को लेके मुझे कोई बहस नहीं करना है। इट हैज टू बी, वी हैव टू फेस इट। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। कितना भयंकर है भैया सच्चाई, है ना? सच्चाई कड़वा, कहा जाता है ना कि सच जो है कड़वा होता है। हाँ बच्चे, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को व्हाट आई वांट टू से? हाँ जी मैम, आ रहा है। ओके, वेरी गुड। Yes, ma'am. Okay, I want no truck with death. I don't want to have any type of discussion about death. दुनिया की, हाँ यस मैम इतना समझ में आया, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई है। बताइए। राइटर हमें डेथ के बारे में क्यों समझाना चाहता है? क्योंकि हम लोग फ्यूचर हैं और हमारा काम है कुछ। वेट, कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहो। कवि का ये कहना है, द एम ऑफ द पोएट इज व्हाट, जस्ट कीप क्वाइट। बार बार कह रहा है शांत रहो, डोंट डू एनीथिंग, कुछ मत करो, फॉर अ वाइल, फॉर द टाइम बीइंग, अपने आप को जानो। ट्राई टू नो द रियलिटी ऑफ द लाइफ। एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ? लाइफ इज व्हाट? मिक्सचर ऑफ सॉरो एंड हैप्पीनेस। बर्थ भी है, बर्थ मीन्स खुशियां हैं, डेथ माने गम है। तो इसको हमें स्वीकार करना है। इसीलिए कहा गया है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। भाई आए हैं तो कुछ ऐसा करें कि जो लास्ट डेस्टिनेशन है, मरते वक्त हमें कोई मलाल ना रहे, बड़े चैन और सुकून से हम मर जाएं। प्राण निकले तो कोई मलाल ना हो, कोई पछतावा ना हो, खुद पे फक्र हो कि हमने जो भी किया अच्छा किया। प्रभु अगर आप बुला रहे हैं बुला लो, जाते वक्त मलाल न रहे। तो ये एक लाइफ की सच्चाई है जिसे आपको रूबरू कराया है कवि ने। क्लियर? आपको डराना नहीं है भाई। डेथ मीन्स व्हाट? थ्रेटनिंग नहीं है। डेथ का मतलब समझाया है कि जो चीज हमारे वश में नहीं है, यू नो, इट इज आउट ऑफ आवर रीच। भाई बर्थ के बारे में भी, भाई बर्थ का तो पता है कि बच्चा 9 मंथ तक माँ के पास रहेगा। अप्रॉक्स डेट डॉक्टर्स दे देते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट दे देते हैं कि इस डेट में, इस मंथ में डिलीवरी होने वाली है। बट व्हाट अबाउट डेथ माय डियर चाइल्ड? वी डोंट नो द डेट। जानते हैं डेट हम? हेलो? नहीं मैम, नहीं जानते।